कभी काम से घर आके जूते कपड़े इधर उधर ना रखें। कपड़े अच्छे से टांग दें और जूते भी सही से कहीं रख दें। कुदरत का नियम है, अगर किसी की इज्जत करोगे तो वो चीज़ तुम्हारी इज्जत करेगी और साथ बनी रहेगी। कोशिश करें कभी काम से घर आते खाली हाथ ना आए, चाहे पेड़ का पत्ता लेके आएं, मगर खाली हाथ ना आएं। अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आके मिल लो। पुत्र गया तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बहुत बीमार है। उसने सोचा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माँ ने जवाब दिया, कृपा करके वृद्धाश्रम में एक पंखा लगवा दे, यहाँ एक भी नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो। कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ा। पुत्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ आपको यहाँ इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की? आज बीमार हो तो आप मुझे ये सब बता रही हो, क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज आती, किंतु जब लोहार काम करता था तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहां उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई हम दोनों का दुख एक समान है, हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से ये हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहता हूं, पर तुम बहुत चिल्लाते हो, क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपने द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के ही पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में तो जन्म तो कृष्ण ने ही लिया ना। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े तो हम तो फिर भी इंसान हैं। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है ही नहीं, इसीलिए मैं यहां भोजन नहीं करूंगा। ये महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुर के यहां। विदुर में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा काम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते,
वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो जो कभी कम नहीं होती। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम की वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकारी हट मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य न करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्धसत्य पर विश्वास मत करो, शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलता है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र ना करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं।